दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन फ्रूट, यानी कि फलों में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते क्या चीज़ हैं दोस्तों। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैहिक विकार कहलाते हैं, जो कि कोई भी न्यूट्रेंट या कोई भी अवायवीय कारक के द्वारा होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अर्थात इनमें ना कोई फंगस या बैक्टीरिया या कोई भी वायरस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि जो कि एबायोटिक डिजीज़ भी कहा जाता है इनको, एबायोटिक डिजीज़ भी कह सकते हैं, जिसमें बाह्य परिस्थिति या कोई भी न्यूट्रेंट डिफिशियंसी कारण या एक्सेसिव न्यूट्रेंट कारण होते हैं। तो हम दोस्तों ट्रिकों के माध्यम से जो भी फ्रूट हैं उनमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आसानी से याद कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए, पहला है दोस्तों मैंगो फ्रूट। मैंगो फ्रूट में जो भी भौतिक डिसऑर्डर होते हैं, भौतिक दैहिक विकार होते हैं, मतलब जितने भी दैहिक विकार होते हैं वो सारी क्या है, हम एक ट्रिक के माध्यम से सारे जो भी जितने भी भौतिक विकार होते हैं ना वो हमें वो सारे याद करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपनी आसान ट्रिक है, बीएम सा इलाज पर जीएसटी है। कोई भी मान लो, जैसे कोई बीमारी या कुछ मान लो, जैसे बीएम सा इलाज है उस पर क्या है दोस्तों? जीएसटी है। किस पर? बीएम सा इलाज पर क्या है दोस्तों? जीएसटी है। बी से क्या है दोस्तों? ब्लैक टिप है। एम से मॉल फॉर्मेशन है। एस से स्पॉन्ज टिश्यू। ए से अल्टरनेट बियरिंग। आई से इंटरनल नेक्रोसिस। एल से लीफ स्क्रोसिंग, और इसमें ए को छोड़ दो, और जे से है जेली सीड। जी से ग्रिडल नेक्रोसिस। एस से सॉफ्टनेस, और टी से टेपर टिप। ये दोस्तों हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जो कि इस ट्रिक से हम सारे के सारे आम में याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम किसके द्वारा कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ब्लैक टिप क्या होता है दोस्तों? ब्लैक टिप किसके द्वारा होता है? ड्यू टू स्मोक ब्रिक किल्स, यानी कि जो भी ईंट की भट्टियाँ होती हैं उनसे निकली हुई सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और साथ ही ये दोस्तों न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण भी होता है। वो बोरोन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के द्वारा ब्लैक टिप रोग होता है। ब्लैक टिप में क्या होता है दोस्तों? जो मैंगो है उस पर जगह जगह पर ब्लैक काले रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। अगला है दोस्तों मॉल फॉर्मेशन। मॉल फॉर्मेशन दोस्तों यह है फंगल डिजीज के साथ साथ यह फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। इसमें क्या है दोस्तों? ये लो टेम्परेचर कारण होता है। तापमान में जब जब इसमें फ्रूटिंग के टाइम नहीं, वो फूली अवस्था में तापमान में कमी के कारण यह मालफॉर्मेशन होता है। इसमें पत्तियां और वो एक फूल पुष्पक्रम गुच्छे के रूप में हो जाता है। अगला है दोस्तों स्पॉन्ज टिश्यू रोग। स्पॉन्ज टिश्यू रोग एक ये फलों में होता है। तो ये किसके? ड्यू टू हीट कन्वेंशन, यानी कि ऊष्मा संचरण की कमी के कारण होता है। अर्थात ये ट्रांसपोर्टेशन डिजीज है, ट्रांसपोर्टेशन डिसऑर्डर है, यानी कि संवहन के समय, ट्रांसपोर्ट करने के समय ये रोग होता है। अगला है दोस्तों अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है कि एकांतर फलन कह सकते हैं हम इसको, यानी कि जो मतलब एक साल फल देने के बाद दूसरी साल उसमें फलन क्रिया नहीं होती है, दूसरे साल नहीं होती है, मतलब एक साल छोड़ के एक साल होती है, वो अल्टरनेट बियरिंग होती है। वो सर्वाधिक दोस्तों अल्फांसो किस्म है, आम की जो अल्फांसो किस्म है उसमें सर्वाधिक अल्टरनेट बियरिंग की समस्या होती है। अब दोस्तों इंटरनल नेक्रोसिस किस कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ बोरोन, यानी कि बोरोन की कमी के कारण इंटरनल नेक्रोसिस होता है। अर्थात इसमें जो फल के अंदर, आम के अंदर के जो उत्तक हैं क्या है, मरने लग जाते हैं, मतलब मरते हुए वहाँ जगह कठोर हो जाती है, वो इस इंटरनल नेक्रोसिस होता है। ये किसकी? बोरोन की कमी से होता है। अगला है दोस्तों लीफ स्क्रोचिंग। लीफ स्क्रोचिंग क्या है? टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोराइड। अगर क्लोराइड है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, अर्थात विषता हो जाती है, उससे भी होता है। और एक्सेसिव पोटेशियम, अधिक मात्रा में पोटेशियम फर्टिलाइजर डाल देंगे तो उससे भी लीफ स्क्रोचिंग होता है। अर्थात इससे जो मैंगो की जो पत्तियां हैं वो किनारे और उनसे मुड़ने लग जाती हैं और बाद में ड्राई होके झड़ जाती हैं।
अगला है दोस्तों जेली सीड, ग्रेडानेक्रोसिस, सॉफ्टनेस किसकी कमी, अधिक कैल्शियम फर्टिलाइजर या कैल्शियम की मात्रा के कारण और नाइट्रोजन की कमी से ये होता है। ठीक है दोस्तों। और अगला है ब्लैक टिप, बैट टेपर टिप। ये दोस्तों हमारे आम का जो याद करने की ट्रिक थी, जो भी भौतिक कारक थे वो क्या था, BM का इलाज GST पर है। अब अगला है दोस्तों अगला है सिट्रस, यानी कि सिट्रस में जो भी भौतिक विकार, दैहिक विकार हैं, उनको हम आसानी इस ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि सिट्रस के लिए है LGD क्यों, यानी कि जो LG है वो क्यों दी है, यानी कि LGD क्यों। इसका देखो, L से है लीफ मॉनिटरिंग है, G से ग्रेन्युलेशन है, और D का मतलब अपन D से ले सकते हैं, तो D का मतलब डाईवैक है, और क्यों से मतलब Y यानी कि Y क्यों, तो ऐसे अपन Y इसको ले सकते हैं। तो Y यानी कि येलो लीफ ऑफ सिट्रस के द्वारा ये होता है। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी LGD क्यों। तो लीफ मॉनिटरिंग क्या है, लीफ मॉनिटरिंग जिंक डिफिशियंसी कमी के कारण होती है। किस कमी कारण, जिंक डिफिशियंसी कमी कारण। अगला है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर के कारण और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है, पकावस्था के कारण समय अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाने के कारण ये ग्रेनुलेशन होता है। दूसरा अगला है डाईवैक। डाईवैक क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर की कमी के कारण इसमें डाईवैक रोग हो जाता है। किस कमी कारण, डाईवैक रोग किस कमी कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण इसमें डाईवैक रोग हो जाता है। अगला है दोस्तों येलो लीफ ऑफ सिट्रस, यानी इसमें जो सिट्रस की लीफ की पत्तियां येलो हो जाती हैं, वो किस कमी कारण होती हैं, वो मोलिब्डेनम कमी के कारण हो जाती हैं। क्या, येलो लीफ ऑफ सिट्रस मोलिब्डेनम की कमी के कारण। ये अपनी LGD क्यों, मतलब जो सिट्रस, जो भी सिट्रस है उसके जो दैहिक विकारों के याद करने की ट्रिक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही ट्रिकों के माध्यम से विभिन्न फसलें, विभिन्न रोग, विभिन्न कारकों को याद करने की हम ऐसी आगे ट्रिकें लाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं दोस्तों हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।